ओके, आगे क्या दे रखा है, अमंग दीज 9 फ्लोर्स देयर इज अ वेकेंट फ्लोर इन द बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि 8 लोग 9 लोग 9 फ्लोर की बिल्डिंग में अगर रह रहे हैं तो उसमें से एक फ्लोर वेकेंट होगा, ठीक है। Among these 9 floors, there is a vacant floor in the building. Each one of them like different brands of clothes, that is House and Shield, Killer, Puma, Lewis, Reebok, Bata, Tommy Hilfiger, American Crew, but not necessarily in the same order, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब यानी कि दो वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट, there are 4 persons who live between the one who like Puma and Shruti. ओके, तो यहाँ पर प्यूमा और श्रुति के बीच में 4 लोग हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि प्यूमा और श्रुति के बीच में 4 लोग हैं, बट यहाँ पर आप कंपल्सरीली ये नहीं बोल सकते कि ये 4 लोग हैं या 4 फ्लोर है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है प्यूमा और श्रुति के बीच में फ्लोर 5 आ जाए लेकिन लोग रहे 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक फ्लोर आपका वेकेंट होगा, तो इस चीज के बारे में आप अभी गारंटीड नहीं हो, ठीक है। देयर आर 4 पर्सन हु लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स प्यूमा एंड श्रुति, हु लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स रीबॉक, यानी कि जो श्रुति है ये रीबॉक के जस्ट नीचे रहती है। उसके बाद सुनील लिव्स इमीडिएटली अबव द वन, सुनील लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स किलर। सुनील किसके ऊपर रहता है, ठीक है। देयर आर 4 पर्सन हु लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स लुइस एंड आसमान, अगेन सेम चीज के लिए अप्लाई होती है। द वन हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1 लाइक्स प्यूमा, यानी कि द वन हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1 लाइक्स प्यूमा, तो जो फ्लोर नंबर 1 पे रह रहा है उसे प्यूमा पसंद है। अब यहां से आप इस चीज को ना दो कंडीशन में बनाना चाहो तो बना सकते हो क्वेश्चन को, जिससे कि आप आगे प्रोसीड कर पाओ। देखो, अब बात ये आती है कि अगर जो वेकेंट फ्लोर है, अगर वो वेकेंट फ्लोर है, अगर वो वेकेंट फ्लोर एग्जिस्ट कर रहा है प्यूमा और श्रुति के बीच में, तो यहाँ पर 5 फ्लोर का गैप आएगा। समझ आई ये वाली बात। तो अगर ये वेकेंट फ्लोर एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 2 3 4 5, 5 का गैप आएगा, तब जाके श्रुति आएगी यहाँ पर। और अगर यहाँ इनके बीच में वो वेकेंट फ्लोर नहीं है तो 1 2 3 4 श्रुति आएगी यहाँ पर।
क्या अभी आवाज आ रही सबको? तो यहाँ तक समझ में आता है ये वाला पॉइंट आपको, कि श्रुति और प्यूमा के बीच में 4 लोगों की जो मैंने 2 कंडीशन बनाई है, क्या ये बात समझ में आई है सबको? यस सर। ठीक। The one who lives on the floor number 1 likes प्यूमा, यहाँ तक हो गया। पूनम लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर पे कौन रह रही है? पूनम रह रही है, तो यहाँ पर पूनम आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी पूनम आ जाएगी। सुनील लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर हु डज नॉट लाइक बाटा। देखो यहाँ पर 2 चीजें रखी हैं। सुनील लिव्स ऑन एन ऑड नंबर हु डज नॉट लाइक बाटा, यानी कि सुनील एक तो ऑड नंबर फ्लोर पर रह रहा है और उसको बाटा पसंद नहीं है। तो सुनील आपका कहाँ रह रहा है? ऑड फ्लोर पे। ठीक है, और सुनील को जो है बाटा पसंद नहीं है। देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन विश्वास फ्लोर एंड द वेकेंट फ्लोर। ओके, इसका मतलब जिस फ्लोर पे विश्वास बैठा है और जो वेकेंट फ्लोर है उसके बीच में 1 फ्लोर का गैप है। अब यहाँ पर आप 1 फ्लोर के लिए ऐसे बना सकते हो क्योंकि यहाँ 1 फ्लोर बोला गया है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन शुभम एंड द वन हु लाइक्स अमेरिकन क्रू। ओके, मतलब जो लोग शुभम और अमेरिकन क्रू के बीच में है, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन शुभम एंड द वन हु लाइक्स बाटा। शुभम और बाटा के बीच में भी उतने ही लोग हैं। There are 5 floors between the one who likes house and shield and पूनम। तो हाउस एंड शील्ड और पूनम के बीच में 5 फ्लोर है। तो 5 फ्लोर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो सिंपल है। तो 1 2 3 4 5, तो हाउस एंड शील्ड आपका रहेगा। और इस केस में 1 2 3 4 5, तो हाउस एंड शील्ड आपका यहाँ जाएगा। शुभम डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर अबव सुनील फ्लोर। इसका मतलब क्या हो गया कि शुभम लिव्स बिलो सुनील फ्लोर। श्रुति नाइदर लाइक्स अमेरिकन क्रू नॉर बाटा। तो श्रुति को ना तो अमेरिकन क्रू पसंद है ना बाटा पसंद है। There are more than 3 floors between the one who likes house and shield and विश्वास। ओके, तो हाउस एंड शील्ड और विश्वास के बीच में क्या है? मोर देन 3 फ्लोर्स है, यानी कि या तो 4 5 या आगे। ठीक है, तो इसको देखते कैसे पुट करोगे। तो देखो हाउस एंड शील्ड आपका यहाँ पे प्लेस है। ठीक है, तो विश्वास के और हाउस एंड शील्ड के बीच में मोर देन 3 फ्लोर्स है। तो देखो 1 2, देखो 1 फ्लोर 2 3, यहाँ पे प्लेस कर नहीं सकते करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर प्लेस करोगे तो 3 फ्लोर हो जाएंगे। इसका मतलब विश्वास यहाँ आ नहीं सकते हैं पूरा में, तो इसका मतलब विश्वास नीचे वाली कंडीशन में चेक करोगे तो 1 2 3 यहाँ पे प्लेस कर नहीं सकते, तो अगेन विश्वास आएगा यहाँ। ठीक है, और विश्वास के और वेकेंट फ्लोर के बीच में 1 फ्लोर का गैप था, तो वेकेंट फ्लोर कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड वाला। अब मुझे ये बताओ दूसरी वाली कंडीशन सही है पहली वाली कंडीशन सही है? बताओ कौन सी कंडीशन सही है इसमें से? क्योंकि सेकंड में श्रुति और प्यूमा के बीच में 4 लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 फ्लोर खाली हो चुका है, तो बचे 3 फ्लोर, तो सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं। तो सेकंड वाली कंडीशन आपकी क्या है? रॉन्ग है, उसको आप हटा दो।
बच्चा ने तो सेकंड कंडीशन से ही बनाया है। गलत होगा, लेकिन बन ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं है। बन गया सर। अरे बन ही नहीं सकता, गलत होगा क्वेश्चन, आपने बना भले सर लिया लेकिन आप सही सीरियसली बन। पूरा बन गया था और सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो गए थे। क्वेश्चन आपका गलत होगा। जब आप श्रुति और प्यूमा, एक बार बताओ, अगर आप श्रुति को यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर आप प्यूमा को रख रहे हो, आप सेटिस्फाई बात कर रहे हो, आपने पहले ही स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं किया। अभी क्या बता, आपने कहाँ सर सेटिस्फाई कर 4 दिया? लोग है, 4 फ्लोर हैं। 4 लोग हैं भाई, ठीक है। तभी तो ये बात हुई है यहाँ पर। सर इसमें ये फ्लोर और पर्सन का कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्वेश्चन है ही उसी टाइप का, कंफ्यूजन आपको रखने को दे रहा है वो, क्योंकि पीपल और फ्लोर के बीच में डिफरेंस हो गया ना। वेकेंट फ्लोर का मतलब वो पीपल थोड़ी ना काउंट होगा। आपने बना भी लिया तो वो गलत है। ठीक है, अब इसमें ही हमें आगे चीजों को प्रोसीड करना है। आसमान आइदर लाइक प्यूमन और हाउस एंड शील्ड, तो आसमान को प्यूमा और हाउस एंड शील्ड पसंद नहीं है। चलो इसको आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन को कैसे होगा। ओके, विश्वास के बीच में वेकेंट फ्लोर के बीच में एक का गैप हो गया, वो चीज कंप्लीट हो गई। इसको देखते हैं, लुईस अमेजन। श्रुति किसके नीचे रह रही है? रीबॉक के जस्ट नीचे, तो रीबॉक कहाँ जाएगा? ठीक है, ये कंडीशन पुट हो गई, ये हो गई। ये हो गई कंडीशन आपकी पुट। ओके, शुभम आपका सुनील से नीचे रह रहा है। चलो देखते हैं इसको। सुनील आपका कहाँ रह रहा है? 8th फ्लोर पर रह रहा है, ठीक है, पहली चीज, और किलर के जस्ट ऊपर है। तो सुनील आपका पहले फ्लोर पर रह नहीं सकता, एक 8th फ्लोर गया, 3rd खाली है, 7 में कुछ होती है, इसका मतलब सुनील का बैठेगा 5वें फ्लोर पर। सिंपल। सुनील किसके ऊपर है? जस्ट अबव किलर, किलर के जस्ट ऊपर है। अब सुनील के नीचे कौन रहता है? शुभम रहता है, ठीक है, सुनील के नीचे कौन रहता है? शुभम रहता है। तो शुभम के पास यहाँ पे 2 कंडीशन है। सुनील के नीचे रहने के लिए शुभम के पास 2 कंडीशन है, या तो सुनील के जस्ट नीचे आएगा या दूसरे वाले फ्लोर पे आएगा। तो 1 बाय 1 करके कंसीडर कर लेते हैं चीजों को। तो सुनील के जस्ट नीचे रहेगा तो शुभम आपका यहाँ पर आएगा। ठीक, अब आप देखो इस वाली कंडीशन को कि शुभम और अमेरिकन क्रू के बीच में उतना ही गैप है जितना कि शुभम और बाटा के बीच में। तो शुभम अगर आपका यहाँ बैठा है तो आप ऊपर के केस में श्रुति के सामने क्या रख सकते हो? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हाँ देखो, एक तो ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है। अब बचता है या तो अमेरिकन क्रू जाएगा या बाटा जाएगा, लेकिन श्रुति को ना तो अमेरिकन क्रू पसंद ना बाटा पसंद। तो इसका मतलब वो वाला जो बात है ना कि शुभम और अमेरिकन और शुभम बाटा के बीच में इक्वल नंबर पसंद है, तो श्रुति के साथ वो वाली बात नहीं बनेगी। तो बात बनेगी यहाँ पे। अब शुभम के और किसके बीच में? अब सुनील को, आप सुनील देखोगे तो सुनील को भी बाटा पसंद नहीं है, यानी कि सुनील को अमेरिकन क्रू पसंद आएगा। तो शुभम और अमेरिकन क्रू के बीच में 0 लोग हैं। सिमिलरली शुभम और बाटा के बीच में भी 0 लोग हैं, तो बाटा आपका यहाँ जाएगा। ये मैंने ये वाली कंडीशन करी है जब शुभम 4th फ्लोर पर बैठा है। क्या ये वाली बात समझ में आई सब लोगों को? क्या ये वाली बात समझ में आई सब लोगों को? हाँ या ना करके बता दो। ठीक है, फिर आपने 4th नंबर पे क्या लिखा है? ये शुभम शुभम सर मेरा शुभम। सूर्य और प्रिया आया है वहाँ पे। अभी क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ी ना, वो रुक तो जाओ, पूरा इतनी सारे स्पेस खाली है, रुक जाओ। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे ब्रांड कौन से बचे हुए हैं। तो आप देखोगे कि आपको इसको भी पुट करना है। लुईस और आसमान के बीच में 4 लोग हैं, तो कैसे करोगे इस चीज को पुट? तो देखो यहाँ पर आप आसमा को, लुईस को, अगर देखो लुईस को आप या तो यहाँ पुट करोगे, तो लुईस को अगर आप यहाँ पुट करते हो तो लुईस और आसमा के बीच में 4 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 यानी 4, यानी कि यहाँ पर तो प्यूमा बैठा हुआ है ना, तो यहाँ आसमा आ सकता है। देखो अगर आप लुईस को यहाँ पे रखते हो, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर आप लुईस को यहाँ पे रखते हो तो लुईस और आसमा के बीच में 4 पर्सन बैठे हैं। तो 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4,
और यहाँ पे विश्वास बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर आसमा नहीं आ सकती, इसका मतलब लुइस यहाँ पे नहीं आएगा। फिर आप लुइस को यहाँ बैठाते हो अगर, तो लुइस को आपने यहाँ बिठाया तो 1%, 2%, 3%, 4% आपकी आसमा आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ पे देखो, आसमा को ना तो प्यूमा पसंद ना हाउस एंड शील्ड पसंद, इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ना शुभम को जो हमने ली है ये गलत है, शुभम को हमें नीचे लेना पड़ेगा। समझ में आई ये वाली बात? बताते चलना। ठीक है, अब हमें शुभम को लेना पड़ेगा यहाँ पर, एक ही ये दूसरी ये लास्ट कंडीशन है क्योंकि शुभम सुनील के नीचे था। अब देखो शुभम के बीच में और वही वाली चीज वापस से प्लेस करेंगे, तो देखो ये वाली ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर कोई हिसाब किताब बनेगा नहीं, और यहाँ पर अमेरिकन क्रू बाटा आ नहीं सकता, इसका मतलब अमेरिकन क्रू तो यही आएगा सुनील के सामने। अब शुभम और अमेरिकन क्रू के बीच में 1% है, तो शुभम और बाटा के बीच में भी 1% आएगा, यानी कि बाटा के नीचे। अब बाटा आ गया यहाँ पर, तो लुइस को आप यहाँ पर रख सकते, नहीं तो लुइस को यहाँ पे रखो। अब लुइस और आसमा के बीच में 4% है, तो 1%, 2%, 3%, 4%, तो मतलब आसमा आ जाएगी यहाँ पे। अब देखो आपके कितने सारे सारे ब्रांड हो गए। ठीक है, तो ब्रांड आपका कौन सा बचा है? 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांड आपका कौन सा बचा है? टॉमी हिलफिगर। तो टॉमी हिलफिगर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पर्सन बचा है वो पर्सन प्लेस कर दो। पर्सन कौन बचा है आपका? ओके, अब आपके पर्सन बचे, 2 लोग बचे, कौन कौन बचा है? एक सुनील तो और सूर्य प्रिया। बचा है और प्रिया। लेकिन सूर्य और प्रिया के बारे में कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर ये डाउटफुल ही रहेगा मेरे हिसाब से कि सूर्य यहाँ पर आएंगे या प्रिया यहाँ पर आएंगे। ये डाउटफुल केस रहेगा क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है इनके बारे में, दोनों के बारे में कहीं भी क्वेश्चन के अंदर। समझ में आया? मीन लेवल का क्वेश्चन था जहाँ पर एक मिसिंग डाटा वाला था, मतलब मिसिंग एक वेकेंट सीट वाला था। ऐसा क्वेश्चन आपका आईपीएस पीओ में आया, प्रीलिम पीओ क्लर्क में आया था मेंस में अभी इस साल, सिमिलर इस टाइप का ही। सर एक चीज में सही। डाउट है इसमें। पूछो। ये जो लुइस और आसमा लिया है इसमें बता रखा है 4 लोग है बीच में, हम्म तो हमने आसमा को ऊपर या फिर लुइस को नीचे, ये ऊपर नीचे क्यों नहीं लिया? मतलब क्यों? आप मैं लुइस को ऊपर, ऊपर तो ब्रांड है ना ऑलरेडी प्लेस, ब्रांड की जगह थोड़ा लुइस को प्लेस करूंगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आपने जो स्टार्टिंग में लिया श्रुति का लिया था, हम्म तो आपने मतलब 4 लोग का लिया था कि 4 लोग बीच में हैं, तो ऊपर वाला पूमा और श्रुति का लिया, तो ऊपर वो क्यों बिठाया? श्रुति को इसे ऊपर बिठाया, नीचे पूमा को बिठाया, या फिर हम श्रुति को भी ऊपर बिठा सकते थे, नीचे पूमा को बिठा सकते थे, दे ऐसे तो क्यों? रखा है, दे तो रखा है नहीं, ये तो द वन हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1 लाइक्स प्यूमा, वेरी नाइस। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लाइक हाउस एंड शील्ड, तो हाउस एंड शील्ड किसे पसंद है? तो हाउस एंड शील्ड आपका या तो सूर्या को पसंद है या प्रिया को पसंद है, तो आंसर हो जाएगा इधर ए और बी। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन पूनम एंड सुनील, तो पूनम और सुनील के बीच में कितने पर्सन हैं? तो पर्सन काउंट करते समय फ्लोर काउंट मत करना, तो कितने पर्सन हैं किसके बीच में? सुनील और पूनम के बीच में, तो कितने लोग होंगे बताओ? 3। 1 2 3 पीपल होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर ए ट्राई करो।
हो रहा है क्वेश्चन? आयुष, भास्कर, निशा, प्रमोद, चालू। सर अटक गया सर। कितने टाइम चाहिए बता दो मुझे, नहीं तो फिर सॉल्व कर लेते हैं। वेरी गुड, चालू, ठीक है। क्या करना चाहिए फिर? रुकना चाहिए, कराना चाहिए? ठीक है। प्रमोद 2 मिनट, तो 2 मिनट और सही। ठीक है प्रमोद, सॉल्व कर दे इसको, ठीक है। देखो, 6 bride groups, Pankaj, Kazi, Rohit, Sohil, Tarun and Utsav are married within a year in the month February, April, July, September, November, December. The brides are Asman, Vimla, Jyoti, Daisy, Alina, Fatima. All of them got married in different countries such as Australia, England, South Africa, New Zealand, Pakistan and Netherlands. All the information is not necessarily the same order. Okay, तो काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, ये भी मेंस में आया था पदक 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर लिख लो आप इनके नाम, कौन है ये? पंकज, काजी, रोहित। पंकज, काजी, रोहित, सोहेल, तरुण,
और कौन है महाशय? उत्सव। ओके। और इनकी जो है शादी किससे होती है? 6 लड़कियां कौन कौन है? आसमा, विमला, ज्योति, डेजी। अलीना और फातिमा। अब इन लोगों की 6 अलग कंट्री में शादी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेयर होगा उसकी शादी एक कंट्री में ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि तरुण तरुण की शादी हो रही है उसमें नीदरलैंड में और उसकी पत्नी की शादी हो रही है न्यूजीलैंड में। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है। अब उसके बाद इन लोगों की शादी भी हो रही है अलग अलग मंथ में, तो कहीं ना कहीं ये इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। ये शेड्यूलिंग बेस्ड पजल भी है, ये क्लासिफिकेशन टाइप पजल भी है। तो इसमें शेड्यूलिंग के हिसाब से क्या बनाना पड़ेगा? फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। उसके बाद the following are some facts about their marriages. रोहित वेडिंग took place in साउथ अफ्रीका, यानी कि रोहित की शादी कहाँ पे होती है? साउथ अफ्रीका में। However, he was not married to आसमा और फातिमा। मतलब जो रोहित की शादी है वो किससे नहीं हो रही है? आसमा से नहीं हुई और फातिमा से नहीं हुई है। पंकज वेडिंग टुक प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया, तो पंकज की शादी कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। एंड तरुण वेडिंग इन न्यूजीलैंड, एंड तरुण की वेडिंग कहाँ हुई है? न्यूजीलैंड में। बट नाइदर ऑफ देम वाज मैरिड टू विमला और डेजी। यहाँ इन दोनों की विमला और डेजी से शादी नहीं होती, यानी कि पंकज की ना तो विमला से होती ना डेजी से। सिमिलरली ना तरुण की होती विमला से ना डेजी से। The wedding in Netherlands took in the month. एक second. The wedding in Netherlands took place in the month which has less number of days. तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ डेज किस में होंगे सबसे ज्यादा? फरवरी में। इसका मतलब जो नीदरलैंड में शादी हुई है वो फरवरी में हुई है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद द ब्राइड ज्योति's वेडिंग टुक इन द मंथ ऑफ अप्रैल बट नॉट इन ऑस्ट्रेलिया। पहली बात तो ज्योति की शादी हो रही है अप्रैल में और इसकी शादी ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती है। ठीक है, चलो। आसमा एंड एलिना गॉट मैरिड इन फरवरी एंड नवंबर रिस्पेक्टिवली, यानी कि आसमा की शादी हो रही फरवरी में और एलिना की हो रही नवंबर में। एंड एलिना की शादी कब हो रही है? आसमा एंड एलिना गॉट मैरिड इन फरवरी एंड नवंबर रिस्पेक्टिवली। एलिना नवंबर। अब ऑब्वियस सी बात है कि आसमा की शादी अगर फरवरी में हो रही है तो आसमा की शादी कहाँ हुई है? नीदरलैंड में। ठीक है। एंड इन साउथ अफ्रीका एंड नीदरलैंड बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखो यहाँ क्या लिखा है कि आसमा एंड एलिना गॉट मैरिड इन फरवरी एंड नवंबर रिस्पेक्टिवली,
एंड इन साउथ अफ्रीका एंड नीदरलैंड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो बेसिकली आपको इतना आइडिया तो लग चुका है कि जो आसमान है उसकी शादी फरवरी में हो रही है, और जो फरवरी में शादी हुई है वो नीदरलैंड में हुई है, तो आसमा का नीदरलैंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरी कौन है, यहाँ पर एलिना, एलिना की हो जाएगी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो अगर एलिना की शादी साउथ अफ्रीका में हो रही है तो ऑब्वियसली बात है एलिना की शादी किससे हो रही है, रोहित से हो रही है, क्योंकि रोहित की शादी भी साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो ये दोनों कपल हो गए और इनकी शादी हो रही है साउथ अफ्रीका में। ठीक, आगे। सोहेल्स मैरिज वॉज हेल्ड इन दिसंबर, सोहेल की शादी दिसंबर में होती है। उत्सव वॉज मैरिड टू विमला बट नॉट इन जुलाई। अब उत्सव और विमला एक पेयर है, इनकी शादी जुलाई में नहीं होती, तो इनकी शादी कब होगी, सितंबर में होगी। काजी मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस इन नीदर न्यूजीलैंड नॉर इंग्लैंड, यानी कि इसकी शादी ना तो न्यूजीलैंड में होती ना तो इंग्लैंड में होती। डेजीज मैरिज टू प्लेस इन पाकिस्तान, तो डेजी की शादी कहाँ हो रही है, पाकिस्तान में। ओ माय गॉड, डेजी को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। यहां तक क्लियर है, बता दो एक बार, कोई डाउट तो नहीं है। अभी पूछ लेना हमेशा, बाद में चीजें इरेज हो जाती है ना, तो फिर मुझे भी वर्बली ही एक्सप्लेन करना पड़ता है। अभी पूछ लो अगर कोई डाउट हो यहाँ तक तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब चीजों को बनाना शुरू करेंगे। तो एक चीज देखो कि आसमा की शादी हुई है नीदरलैंड में, तो आसमा की शादी किससे हो सकती है, यहाँ पे ध्यान से देखना। आसमा की शादी पंकज से नहीं हो सकती, क्योंकि पंकज की शादी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, काजी बचा है, काजी के बारे में सोचेंगे। रोहित से नहीं होती, रोहित साउथ में जा रहा है। तरुण से नहीं हो सकती, तरुण न्यूजीलैंड में जा रहा है। और उत्सव से नहीं हो सकती, क्योंकि उत्सव ऑलरेडी बिमला से मैरिड है। अब बात आती है, सोहेल की शादी हो रही है दिसंबर में, तो ऑब्वियसली बात है सोहेल की शादी नीदरलैंड में नहीं हो सकती। इसका मतलब नीदरलैंड में शादी किसकी हो रही है, काजी की हो रही है। समझ आया ये वाला पॉइंट, क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? Yes, sir. भास्कर, प्रमोद, दोनों को समझ में आया ये पॉइंट? अब बचता है सोहिल, है ना। अब देखो, ये तो पेयर दो, आपको कितने सारे पेयर मिल गए, ये भी मिल गया। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, कि ये जो तरुण है, इसकी शादी हो रही है न्यूजीलैंड में। ठीक, आसमा से हो नहीं सकती, विमला से हो नहीं सकती, डेजी एलिना से हो नहीं सकती। अब बचती है फातिमा। इससे अच्छा है हम पंकज के लिए जाते, क्योंकि देखो, अब देखो पंकज के बारे में बात करते हैं। पंकज, पंकज की शादी आसमा से नहीं हो सकती, पंकज की शादी विमला से नहीं हो सकती, डेजी से नहीं हो सकती, ज्योति से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ज्योति की शादी ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रही है। इसका मतलब, और एलिना से होनी सकती, यानी कि पंकज की शादी होगी फातिमा से, तो फातिमा की शादी भी होगी ऑस्ट्रेलिया में। क्या ये वाली बात समझ में आई? पंकज और फातिमा वाली बात समझ में आई? Yes. इसका मतलब पंकज और फातिमा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो इनकी शादी का, इनका पेयर यहाँ आएगा, पंकज और फातिमा जुलाई में कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं शादी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब ये पेयर आपका कंप्लीट हो चुका, ऑस्ट्रेलिया वाला, नीदरलैंड वाला हो चुका, साउथ अफ्रीका वाला हो चुका, पाकिस्तान वाला भी हो गया ना? नहीं, पाकिस्तान वाला नहीं हुआ। उत्सव की शादी होनी, अब देखो ऑब्वियसली बात है, क्लियर है कि डेजी की शादी होगी सोहेल से, क्योंकि डेजी की शादी पाकिस्तान से है। उत्सव से होनी सकती, क्योंकि उत्सव ऑलरेडी बिमला से मैरिड है, तो इसका मतलब सोहेल की और डेजी की शादी हो रही है। मतलब ये लोग कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं शादी करके। डेजी के बेचारी की करम फूट गए, पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप, उत्सव के लिए सिर्फ एक कंट्री बचती है, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड चला जाएगा भाई ये, और बिमला भी इंग्लैंड चली जाएगी। अब बची ज्योति, तो ज्योति की शादी करा दो भाई, जो बच रहा है उससे करा दो, न्यूजीलैंड वाले से करा दो उसकी शादी, ज्योति की शादी हो जाएगी तरुण से। ठीक है भाई, समझ आया?
चलो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखो। विच आर द फॉलोइंग पेयर एंड देयर कंट्री इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है बताओ उसमें से। विच आर द फॉलोइंग पेयर एंड देयर कंट्री इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए Daisy दैट Sohail. इज एलिना रोहित एंड साउथ अफ्रीका। Daisy करेक्ट। Sohail, Pakistan. डेजी सोहेल पाकिस्तान भी करेक्ट आ रहा है। एलिना रोहित साउथ अफ्रीका भी तो करेक्ट है। फातिमा काजी न्यूजीलैंड गलत है। ज्योति उत्सव गलत है। आसमा तरुण इंग्लैंड गलत है। यानी कि इसमें पहला वाला दो ऑप्शन सही है इसकी, ए और बी। समझ आया आयुष? दोनों ही सही है। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को पूरा? थोड़ा सा बड़ा है ये, दिख रहा है ना क्लियरली आप लोगों को? Yes, sir. चलो ट्राई करो इसे भी, ये भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है।
चलो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है? इसको हम लोग कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इज दैट ओके? Yes. चलो बाय बाय, टेक केयर।